नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर खबर को आप तक लेके आएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारत ने POJ सहित पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने किए ध्वस्त। आतंकिस्तान के खिलाफ इस अभियान का पीएम ने खुद नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जानकारी। कैबिनेट की बैठक में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया देश के लिए गर्व का पल। मंत्रियों ने भी सफल ऑपरेशन के लिए दी बधाई। पहलगाम पीड़ितों ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए के साथ साथ रूस, चीन, सऊदी अरब समेत कई बड़े देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से की बात। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। कहा, भारत की कार्रवाई लक्ष्य केंद्रित और सटीक। भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ा तो भारत देगा दृढ़ता से जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के एलजी भी बैठक में रहे मौजूद। और आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए भारत ने अपने अधिकारों का किया प्रयोग। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश सचिव ने कहा, नपे तुले और जिम्मेदारी भरे एक्शन के तहत आतंकी ठिकानों को किया गया तबाह। नागरिक प्रतिष्ठानों का रखा गया ध्यान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके की कई जगहों पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी शामिल हैं। सिर्फ 25 मिनट की कार्रवाई में भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। 6 और 7 मई को देर रात 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 बजे तक पाकिस्तान और पीओके में हार्डकोर आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। बता दें कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल हमले किए गए। मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप लश्कर तैयबा का कैंप है। वहीं मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप पर स्ट्राइक की गई है। ये जैश ए मोहम्मद का कैंप है जो हथियार, विस्फोटक और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करता है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर दूर कोटली में गुलपुर कैंप को भी टारगेट किया गया। ये 20 अप्रैल 2023 को पुंछ हमले और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रा बस हमले से जुड़े लश्कर आतंकियों का ठिकाना था। इसके अलावा बिम्बेर में बरनाला कैंप को भी ध्वस्त किया गया। यह हथियारों और आईईडी की सप्लाई का केंद्र और ट्रेनिंग सेंटर था। ऐसे में एलओसी से 13 किलोमीटर दूर एक अन्य कोटली कैंप में 15 आतंकवादियों की क्षमता वाले लश्कर के फिदायीन को प्रशिक्षित किया जाता था। इसे भी ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग पर जानकारी दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस विशेष ऑपरेशन के बारे में बताया। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने, रोकने और प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि भारत का एक्शन नपातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला है। आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने का प्रयास था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर
को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साथ ही कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से साफ पता चला है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। लश्कर द्वारा सोशल मीडिया हैंडलों द्वारा रिपोस्ट करना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। इस हमले की रूपरेखा आतंकवादियों के साथ जुड़े पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम हमले को लेकर 25 अप्रैल को यूएनएससी ने प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस दंडनीय कार्य से जुड़े अपराधियों, प्रायोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत की आज की कार्रवाई इसी संदर्भ में है। 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की गई, जिसमें लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद था पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाना। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सेना ने यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी नागरिक की जान न जाए। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था।
इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद था पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाना। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सेना ने यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी नागरिक की जान न जाए। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. और सेना की महिला अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से देश को बताया। उन्होंने बताया कि भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने के अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का एक्शन नपातुला जिम्मेदारी भरा रहा है। भारत का एक्शन गैर उकसावे वाला रहा है। भारत का यह एक्शन आतंकवाद के आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाब देने का ये पूरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत में भेजे जाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों के पाकिस्तान से संबंध उजागर होने के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। चश्मदीद गवाहों और अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की ये पहचान हुई है कि इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान के इन ट्रेनिंग कैंप्स में दी गई है। इस हमले की रूपरेखा पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है। चश्मदीदों और तमाम सबूत ये बताते हैं कि किस तरह से लश्कर और जैश ने इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी है। लश्कर द्वारा सोशल मीडिया पर हमले की खबरों को रिपोस्ट किया जाना भी इन तमाम सबूतों और गवाहों और चश्मदीदों की जो आप बीती है उसकी तस्दीक करता है। खुफिया एजेंसियों ने कई जानकारी जुटाई। टीआरएफ समूह ने जिम्मेदारी ली पहलगाम आतंकवादी हमले की। टीआरएफ समूह पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का आतंकवादियों की शरण स्थली होने का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों को आतंकवाद के मसले पे हमेशा से गुमराह करता रहा है। साजिद मीर को मृत घोषित किया, जो बाद में जिंदा पाया गया। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद 22 दिन तक भारत ने यह इंतजार किया कि पाकिस्तान गुनाहगारों को सजा देगा। ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम हमले का पाकिस्तान से बदला लिया।
ऑपरेशन सिंदूर में मुद्रिके और कुछ अन्य आतंकी कैंपों पर भी हमले किए गए हैं। इन ठिकानों पर कई बार निशाना साधा गया। ऑपरेशन में 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया है। आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। आम लोगों को कोई नुकसान न हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। पाकिस्तान के ये तमाम ठिकाने आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह थे, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने नष्ट किया। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी बिना किसी डर के रहते हैं और पाकिस्तान की सरकार का एक संरक्षण समय समय पर उन्हें मिलता रहा है। आतंकी मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया को जानबूझकर गुमराह करता रहा है और यही कारण है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ थे आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने चुप्पी साधी। 2 हफ्ते तक लगातार भारत ने तमाम उन सबूतों को और चश्मदीदों के गवाहों को उनको सामने रखा कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान 2 हफ्ते बीत गए, गुनाहगारों को किसी तरह की कोई सजा नहीं दी। पाकिस्तान ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पहलगाम हमले के दोषियों को सजा देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान ने अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये पहला मौका नहीं है, पिछले कई ऐसे मौकों पर जब जब भारत में आतंकवादी घटना हुई और आतंकवादी हमले हुए जिसके तार सीधे पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान ने केवल अपना पलड़ा झाड़ा इन तमाम आतंकवादी घटनाओं से। पाकिस्तान आधारित आतंकी मॉड्यूलों द्वारा भारत पर और हो सकते हैं हमले, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। जांच में आतंकवादियों के पाकिस्तान से संबंधित संचार नोट्स मिले तो ये तमाम वो सबूत थे जो सीधे बताते थे किस तरह से कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के तार है। रेजिस्टेंस फ्रंट के दावों को लश्कर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तो ये वो तमाम बातें रही जिन्होंने 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान पहलगाम हमले का साजिश करता था, ये साफ हुआ है। लेकिन भारत के लगातार ये कहने और दुनिया के तमाम देशों के पाकिस्तान पर दबाव डालने के बाद भी पाकिस्तान ने 2 हफ्तों में कहीं कोई कार्रवाई नहीं की और अंजाम ये हुआ कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर उन तमाम ठिकानों को नष्ट कर दिया जो हेडक्वार्टर हैं लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल रात 1:05 से लेकर 25 मिनट तक की कार्रवाई के तहत भारत ने 9 ठिकानों को नष्ट किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी अपने कैबिनेट के साथियों को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने तैयारी के मुताबिक बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सेना की सराहना भी की। और अभी का एक नया अपडेट, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। 24 मई को
खत्म हो रहा था प्रवीण सूद का कार्यकाल। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। 24 मई को प्रवीण सूद का कार्यकाल खत्म हो रहा था। इस पर और जानकारी के लिए नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट इस पूरी खबर पे? देखिए, बिल्कुल 1 साल का जो सेवा विस्तार है वो दिया गया है। और आपको ऋतु पता है कि 2 दिन पहले ही एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री और इसके अलावा नेता विपक्ष और सुप्रीम जो कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बीच में ये बैठक हुई थी। और इसमें डिस्कस हुआ था कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसके नाम को लेकर, और आखिरकार इस बात पर कह सकते हैं कि ये तय किया गया कि प्रवीण सूद को सीबीआई डायरेक्टर का 1 साल का जो विस्तार है वो दिया जाए। और उसके जो ऑर्डर हैं वो अब आ गए हैं, यानी कि 24 मई को उनका जो सेवा विस्तार खत्म हो रहा था वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और इसको लेकर एक बैठक भी हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उस बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसके बाद आज सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि सीबीआई डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ऋतु जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए। उधर ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर आतंकी के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। हरियाणा के देश भर में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निहत्थे लोगों की हत्या का एक तरह से बदला और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।